हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो क्लास 9 का मैथ्स है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और उसका एक्सरसाइज 2.3। ये इसका तीसरा एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने दूसरी वीडियो में मैंने इसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं और मैं यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। इसमें से कौन से पॉलिनोमियल के पास x प्लस 1 फैक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का ये x प्लस 1 फैक्टर ढूंढना है, इन सबों में से कौन कौन सा है। यहाँ पर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। इसमें डिवाइड, इसको पूरा इससे डिवाइड कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा। और उसको हम लोग को शॉर्ट मेथड में करना है। तो पहले हम लोग ये जो पी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको हम लोग जीरो कर लेते हैं। जैसे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये था हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और ये पी एक्स को हम लोग जीरो मान लिए हैं पहले, ये जीरो हो गया। एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स के जगह पे हम लोग को क्या भरना है, एक्स का वैल्यू मिल चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे वही चीज इसमें पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर से बनाते हैं, एक्स के जगह पे -1 है, -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ आता है -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कर दिया, ये कर दिया 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। इसको मैं लिख देता हूँ, यस एक्स प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ ये वाला जो टर्म है, इसी का ना फैक्टर था। यहाँ पर जाता है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं, 1 का दूसरा। ये क्वेश्चन है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से आसान है। हम लोग को पी एक्स को जीरो कर लेना है, यानी कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। इसी चीज़ को अब हम लोग एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो 1 आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कट जाता है, ये कट जाता है, क्या आता है 1, मतलब इसका आंसर होगा नो। बस नो भी लिखते हैं, वहाँ पे चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पे चलते हैं। एक्स का पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लोग को एक्स प्लस 1 वही क्वेश्चन था ना, एक्स प्लस 1 को हम लोग को 0 पुट कर देना है। एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर से, हम लोग को इसी चीज़ में भर देना है। तो -1 का पावर 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर हम लोग का हो जाता है क्या 1, और यहाँ -3 माइनस और फिर 3 इंटू -3, यहाँ पे +3 -1 प्लस 1। ये कट गया और ये कट गया, इसका 1 आएगा, ये फिर होगा नो। ठीक है, तीसरा का ये था, तीसरा में हम लोग को नो आ चुका है। चौथा नंबर 1 का 4 नंबर में जाते हैं। 1 का 4 नंबर का क्वेश्चन यही है। इस चीज को पहले हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। 4 एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स इस साइड, हम इस साइड लेके आ जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के उस पर इस पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स 2 प्लस √2, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही है ना वो,
प्लस रूट टू। ठीक है, तो हम लोग को x की जगह पे वैल्यू पुट करना है। x प्लस 1 इजिकल टू 0 दिया हुआ था, x इजिकल टू -1। ठीक है, यही चीज़ को -1 को इस जगह भर देना है। -1 का होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -1 यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है। -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो मतलब कि -1 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया +2 हो गया, मतलब +2, और यहाँ पे हो गया +√2। ये 1 1 -2 और +2 ये पूरा कट जाता है। √2 यानी कि यहाँ हो गया 2√2। आंसर यस, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ इतना पॉलिनोमियल ये वाला टर्म। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसमें gx को फैक्टर बताना है px से, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं और डिवाइड करके भी, जैसे मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है उसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी मेथड को लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डिवाइड करके भी बना सकते हैं, मतलब कि पूरे टर्म को ही डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। 2 नंबर में है पहला क्वेश्चन, px जो दिया हुआ है हम लोग का 2x का क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे gx दिया हुआ है हम लोग का x प्लस 1, तो x प्लस 1 से हम लोग को डिवाइड कर देते हैं। -1 यहाँ पे क्या होगा, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx को डिवाइड करेंगे px से तब ना उसका फैक्टर पता चलेगा कि है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2x² से, तब x² इंटू x करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, 2x का क्यूब, और 2x² इंटू 1 करेंगे तो 2x² रह जाएगा। डिवीजन में माइनस की सब्सट्रैक्ट करने पे चेंज हो जाता है साइन, ये हो जाता है माइनस में और ये हो जाता है माइनस में, ये कट गया, 2 में 1 गया तो -x² माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाता है -x से डिवाइड, तब ना माइनस माइनस कर देंगे तो फिर -x² निकल जाएगा, -x² माइनस x हो जाएगा। मैंने बताया है साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया तो बचता है -x माइनस -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x और यहाँ पे -1, साइन चेंज हो गया तो ये पूरा कट जाता है, ये हो गया यस, GS इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पे चलते हैं। टू का दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ लाइटिंग कर, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 2 का 2 है उस पर बढ़ जाते हैं। px इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यही था, और यहाँ पर gx का वैल्यू निकालना था। gx क्या है हम लोग का x प्लस 2, x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 2 से x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x² से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है हम लोग का x का क्यूब प्लस 2x², साइन चेंज हो जाता है, कट गया, 3 में 2 गया 1, मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन इंक्रीज में था, अधिक था प्लस का साइन में, इसी कारण वो वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। 3 में 2 गया 1 में, तो प्लस x² हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा, कोई बात नहीं है। 3x प्लस 1, तो प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 2x, ये हो जाता है हम लोग का माइनस माइनस, ये कट गया, 3 में 2x, x प्लस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस साइन पूरा कट जाता है, ये भी हो जाता है यस। ठीक है, ओ गलत हो गया यहाँ पे, इससे गलत हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 नहीं x प्लस 2 होता, हाँ 1 ही होता, लेकिन यहाँ पे
टू हो गया, इससे 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, ये कटेगा नहीं, यहाँ -1 आ जाएगा, +2 और +1 इज इक्वल टू, यहाँ साइन चेंज होकर -1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाता है नो। नो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड नंबर है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है हम लोग का पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6 वेयर जी एक्स इज इक्वल टू x -3। ठीक है, x -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम लोग। x -3 से अगर डिवाइड करेंगे, x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को, तो क्या आता है टर्म, हम लोग को वही चीज़ देखना है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, नंबर -3x² प्लस ये हो जाता है माइनस में, क्योंकि माइनस था प्लस में, ये प्लस था माइनस में, ये कट गया, 3 3 6 x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 6x लिख देते हैं, 6x² -18 -3x²। यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा गया है, 4x² 4 में 7x, ये माइनस था, ये प्लस में हो गया, ये -4 था ना। ठीक है, 4 में 3 गया 1x, मतलब बस x बचेगा इस जगह पे, यहाँ 6 का जरूरत नहीं पड़ेगा। वही जो हम अभी देख रहे थे, गलत कैसे हो सकता है, यहाँ x इसका स्क्वायर बचेगा और यहाँ 3x प्लस में, यहाँ पर हम लोग का हो जाता है, ये था हम लोग का x, बस x था, माइनस माइनस 3 में 1 गया, -2x बचेगा, -2x प्लस 6। क्वेश्चन ही मैंने तीसरा नंबर का बदले चौथा उतार दिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को हो जाता है -2x और +6 ना, +6, तो माइनस प्लस होकर ये पूरा कट जाता है, ये आ जाता है यस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इस जगह पे 6 है और इस जगह पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड फॉलोइंग केस, यानी कि x + 1 फैक्टर है, इन सबों का k का वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग पहले k x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये भरना है, मतलब x की जगह पे 1 भरना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का पी एक्स x² प्लस x प्लस k क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। पहला का आंसर ये आता है, k इज इक्वल टू -2। दूसरा, 4 क्वेश्चन है इसमें से, हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर पूछते हैं, 2x² प्लस kx प्लस √2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, 1 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस में दोनों चल जाएगा, तो 2 माइनस √2 -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था और उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। और भी हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है दोनों ठो में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन यहाँ पर ले लिए हैं, तो 2 प्लस √2 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसी क्वेश्चन का थर्ड है हम लोगों का, kx² माइनस √2x प्लस 1, तो पी एक्स क्या था हम लोग का, पी एक्स था यहाँ पर हम लोग का 0, मतलब कि x का वैल्यू हम लोग को 1 मालूम था, तो k 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो -√2 इंटू 1 करेंगे तो
2 ही आ जाएगा, मतलब 1 ही होगा। और फिर +1 आ गया इजिकल टू 0, तो k आ गया। और यहाँ पर -√2 + 1 इजिकल टू 0, k इजिकल टू √2 - 1 आ गया। ये चौथा टर्म का आंसर यही था। ये पांचवा क्वेश्चन जो यहाँ पर है, नहीं चौथा ही है वो। चौथा क्या है हम लोग का, kx² - 3x + k, यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करना है। k1² - 3 × 1 + k, यही है। तो k + k - 3 इजिकल टू 0, 2k इजिकल टू 3, k इजिकल टू हम लोग का आता है 3/2। ये रहा इसका आंसर। ये रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2.3 का जो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये और ये है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक शेयर और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।